हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये वीडियो अभी तक तो मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट नहीं किया है, बट मैं जब भी स्टार्ट करूँगी ये वन ऑफ माय यूट्यूब वीडियोस में ज़रूर अपलोड होने वाला है। बेसिकली आज 6 दिसंबर 2024 में आई ट्राइड समथिंग वेरी डिफरेंट। बेसिकली आई चैलेंज्ड माई सेल्फ एंड मज़ा आया। तो स्टोरी टाइम, ओके। आई लव डूइंग दी स्टोरी टाइम्स जहाँ पे मतलब मैं कुछ करती हूँ, मैं सीखती हूँ एंड देन आई वांट टू शेयर इट विथ यू गाइस। आई होप आप लोग को भी मतलब वो रेजोनेट हो, आप लोग को भी समझ आए, आप रिलेट कर सको। मे बी नॉट एग्जैक्टली विथ मेरे साथ क्या हुआ, बट विद दैट फीलिंग, विद दैट इमोशन कि हाँ ऐसा हमारे साथ भी कभी हुआ था, राइट। तो टू स्टार्ट विथ I work in a corporate organization, right? So वहाँ पे there is a new joiner orientation session that was happening. तो उसके लिए basically I had started helping out the team with the coordination and stuff, making sure कि कौन से speakers होने वाले हैं, उनका time slot क्या होगा, agenda बनाना, उनको देना, मेकिंग श्योर कि सब लोग अवेलेबल रहे टाइम पे, फिर डेक बनाना, डेक पूरा वन बाय वन सब कुछ उसे फिट इन करना एक के बाद एक। तो मतलब मैंने लास्ट टाइम ऐसे किया था, ठीक है। उसके पहले टाइम आई वाज लाइक कि ये सब क्या है, मतलब बहुत खिचपिच इतना कौन करेगा यार, काम करो, प्रोजेक्ट पे काम करो, ख़त्म करो। बिकॉज दिस इज़ एन इनिशिएटिव, राइट। मतलब इनिशिएटिव क्या होता है ना, जैसे वी वॉलंटियर फॉर डूइंग दीज थिंग्स। हमको ये लोग बोलते नहीं कि तुम करो मतलब तुम लोग कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हो, लोग ये पकड़वा देते हैं, बोलते कि देखो ये भी है, करने के लिए करना है क्या। तो ऐसे वाला सीन था। तो ठीक है, तो देयर वाज दिस वन होस्ट, ही इज़ वेरी एंथुजियास्टिक व्हेन इट कम्स टू लाइक स्पीकिंग, होस्टिंग, मैनेजिंग थिंग्स। तो एक तो ऑल्सो ही हैज़ एक्सपीरियंस, आई फील ही हैज़ वेरी गुड एक्सपीरियंस इन लाइक होस्टिंग सेशन। बट मेरा उतना कभी था नहीं, क्योंकि मैंने कभी होस्टिंग एज सच नहीं किया है। बिकॉज मुझे मतलब आई नेवर न्यू कि मुझे मज़ा आएगा, मैं रिलेट कर पाऊँगी फीलिंग के साथ, मैं बोल पाऊँगी वैसे या नहीं। मतलब ठीक है, आई एम लाइक अ गुड ओरेटर, बट यू नो होस्टिंग के लिए थोड़ा सा आई वाज लाइक करूँ नहीं करूँ, छोड़ो, ये हो गया। तो मैंने हाँ बोल दिया। अभी टाइम आया तो मैं अभी कोऑर्डिनेशन भी कर रही हूँ, राइट। आई एम ऑल्सो लाइक रीचिंग आउट टू पीपल, मेकिंग श्योर कि सारा डेक ऑन टाइम हो, सब कुछ इन प्लेस हो। तो देन व्हाट हैपेंड इज कि आज 6 दिसंबर आज था सेशन। तो एक तो सुबह उठ के जाओ, ऑफिस इतना नहीं जाते, मतलब कभी कभी ज़रूरत पड़ता है तो जाना पड़ता है, वैसे वाला सीन है मेरा। तो आज वॉज वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वॉज विजिटिंग ऑफिस। तो सुबह गई, फर्स्ट थिंग दैट हैपेंड इन द मॉर्निंग इज, एक तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि आई वोक अप अराउंड 6:30, विच आई रियली वॉन्ट टू वेक अप। मुझे बहुत दिन स्ट्रगल होता है। तो आज आई वोक अप एंड आई गॉट रेडी बाय 7:30 एंड मैंने 7:30 को बुक करना चालू किया। बट बैंगलोर बीइंग बैंगलोर, यू नो दैट, राइट। नहीं मिला मुझे कोई भी कैब, ना ही रैपिडो, ना ही ओला, ना ही उबर, कुछ भी नहीं मिला। ना ही ऑटो, ना ही बाइक, ना ही कैब प्रीमियम, कुछ भी नहीं मिला। करते मैं लिटरली से भगवान का नाम ऐसे बुला के प्लीज़ मुझे 8 बजे तक पहुंचना है, बिकॉज 9 बजे सेशन है। जाके वहाँ पे फिर फिटिंग्स होता है, कनेक्ट करना पड़ता है, अपना स्क्रीन शो करना पड़ता है, रूम में रहना पड़ता है, सब लोग आ जाएंगे, बहुत सारे फैक्टर्स चल रहे थे। तो मैं सुपर पैनिक हो गई, सुपर। आई वॉज लाइक भाई साहब क्या करूँ, पहुँचूंगी भी या नहीं, भगवान बचाओ यार, इज्जत का सवाल है, वैसे वाला सीन चल रहा था। फिर सडनली आउट ऑफ नोवेयर देयर वाज दिस ऑटो जिसने हाँ करा। तो आई वाज लाइक इंस्टेंटली मैंने कॉल करा एंड आई वाज लाइक कि रैपिडो इज अ सेवियर, वन ह्यूज शाउट आउट टू रैपिडो, बट आई वाज लाइक कि जब वो आया एंड उसने मुझे ड्रॉप किया ऑफिस को, आई वाज लाइक कि थैंक यू भैया, आपका इतना बहुत मेहरबान। मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, वैसे वाला फीलिंग था। बट मैं भाग के गई। और मैं जब गई, सो आई हैव कंप्लीटेड 1 year इन दिस कंपनी। तो मेरा एक्सेस कार्ड नहीं काम कर रहा था। आई वाज लाइक व्हाट द हेल मैन,
अभी एक्सेस कार्ड भी नहीं काम कर रहा, तो क्या करूँ? फिर वो गार्ड मुझे बोलता है जाओ आप पहले एक्सेस लेके आओ। अरे भाई साहब 9 बजे मुझे जाना है, ऑलरेडी 8:30 अराउंड हो चुका है, मैं पहुंच चुकी हूँ। अभी तो मुझे जाने दो यार रूम में। मैंने बोला आई हैव एन अर्जेंट मीटिंग, आई नीड टू गो। कोई नहीं सुन रहा, बोला नो यू गो। फिर मैंने वहाँ पे जाके उसको जल्दी जल्दी बोला कि प्लीज़ मेक श्योर दैट माई एक्सेस इज एक्सटेंडेड और वट एवर, जल्दी जल्दी करो जो करना है। फिर मैं भागी गई तो जिस रूम में था, एक तो रूम नहीं मिलता, भूल भुलैया जैसा अंदर में है, इधर उधर करते करते फाइनली आई वेंट इनटू द रूम, आई सैट एंड देयर वाज दिस one more person who was like totally supporting me. Huge shout out to him if he's listening, I don't know, but gratitude, एक्चुअली ग्रैटिट्यूड, लाइक बहुत हेल्प किया था। वो 2 लड़के थे, दोनों ने मुझे बहुत हेल्प किया। सो देन हो गया, हम लोग सेटअप हो गया, सब कुछ हो गया। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम की, मैं जब वीडियो चालू कर रही थी तो वीडियो के साथ ना कोई म्यूजिक एंड साउंड अटैच्ड है, वो सुनाई नहीं दे रहा ऑल ऑफ अ सडन। भाई साहब करे तो क्या करे इंसान। ये सब नाटक होते फाइनली आई स्टार्टेड द सेशन एंड मैं सिर्फ डर रही थी कि मैं फंबल ना कर दूँ, कुछ इधर उधर ना बोल दूँ, फिर मैं बोलूँगी, फिर मैं भूल जाऊँगी क्या होगा, ऐसा वैसा। बट सही था यार, मज़ा आया। फिर आई हैड वन मोर पर्सन हु वाज आल्सो हेल्पिंग मी को होस्ट। वो हुआ, फिर देयर वाज दिस आइस ब्रेकर एक्टिविटी, मतलब मैंने अपने लेवल से ऊपर परफॉर्म किया। ठीक है, क्यों ये बोल रही हूँ, मैंने जोक्स क्रैक किए यार। मैं कभी जोक्स नहीं क्रैक करती हूँ इन अ प्रोफेशनल सेटअप, मुझे आता ही नहीं है कैसे करता है। और इतना खुशी से विदाउट फंबलिंग मैंने बोला यस, एक आइस ब्रेकर एक्टिविटी था कि दिस और दैट, एंड देन दे हैड टू चूज कि ऑप्शन ए के साथ तुम ज़्यादा रिलेट करोगे, ऑप्शन बी के साथ करोगे। तो ऐसे क्वेश्चंस लाइक यू नो वुड यू रैदर नेवर स्लीप अगेन और नेवर ईट अगेन, ऐसे टाइप के, मतलब थोड़ा सा ना ट्रिकी क्वेश्चंस। तो मज़ेदार था वो आइस ब्रेकर। तो मैंने ऐसे पूरा ऐसे पूरा मारे फनी जोक्स की ऐसा हुआ वैसे, ओ आई रिलेट, ओ इफ एनीबडी इज सेइंग दे कैन नॉट स्लीप अगेन बट दे आर ओके टू नॉट ईट अगेन, व्हाई इज इट सो, ऐसे वाले क्वेश्चंस। और सबको पूरा इंटरैक्ट किया यार, क्या मज़ा आया आइस ब्रेकर, मुझे तो बड़ा मज़ा आया एंड आई थिंक सबको मज़ा आया होगा जो लोग भी पार्टिसिपेंट्स थे उस टाइम पर। फिर इंट्रोडक्शन हुआ, सब कुछ हुआ, फिर वी रैप्ड अप द सेशन वेरी नाइसली। मुझे लगा कि चलो भगवान का शुक्र है, थैंक यू कि ये सक्सेसफुली हो गया। फिर था आवर लंच, तो लंच करके मैं आई। फिर मैं जब लंच करके आई, मुझे एक्चुअली मेरे नए प्रोजेक्ट के लिए लैपटॉप खरीदना बोल रही हूँ, सॉरी, मुझे मेरे नए प्रोजेक्ट के लिए लैपटॉप लेना था। ठीक है, लाइक अ सेकेंड डिवाइस। अभी भाई वो इंसान मुझे बोला नहीं था कि वहाँ पे टोकन सिस्टम है, मतलब यू हैव टू रेज अ टोकन, तुम्हारा टर्न आएगा फिर तुम्हारा वो डिलीवरी होगा। तो कुछ 80 को चल रहा है, मेरा आया जाके 150। मैं वहाँ पे बैठ के काम करने लगी, मेरा मीटिंग करने लगी, सब कुछ काम वाम चला। और यार इतनी ठंडी क्यों होती है ऑफिस में यार, क्यों? ड्रॉप मी इन द कमेंट्स, आपके ऑफिस में भी ऐसा होता है क्या? ओके, मूविंग फॉरवर्ड। तो ये सब हुआ, फिर मुझे लैपटॉप मिला, बट लैपटॉप में कॉन्फ़िगरेशन करना है, उसमें गया फिर 2-3 घंटा, आई थिंक 3:34 हो गया था। निकलते 2 घंटा तो उधर चला गया 6 बजे तक। इट वॉज नॉट सक्सेसफुल। अभी कल पता चलेगा, कल मैं फिर से ट्राई करूँगी वेदर इट विल बी सक्सेसफुल और इट विल फेल। फिर से मुझे मंडे ऑफिस जाना पड़ेगा, देखते हैं क्या होगा। सॉर्ट तो हो जाएगा, वैसे बड़ी बात नहीं है, बट यस, आज मैंने कुछ बहुत ही हटके ट्राई किया। उसते हो, डांसिंग मुझे पसंद है तो मैं करती हूँ। बाकी ड्रामा भी मैं कर लेती हूँ, मैं बहुत ड्रामेटिक हूँ, ऐसे करती रहती हूँ मैं, और मैं कूदती भी रहती हूँ। होस्टिंग में ना वो एक कामनेस चाहिए, शांत होके प्रोफेशनल वे में, थोड़ा सा स्वीट, थोड़ा सा जोकी ऐसे करके थोड़ा सा करना पड़ता है। तो मैंने किया, मज़ा आया। एंड हाँ, फिर हमारे जो लीड थे, हम लंच करे थे उनके साथ, तो मैंने ऐसे पूछा कि व्हाट इज़ योर फीडबैक, हाउ डिड द सेशन गो। देन ही वाज लाइक, या यू प्रेजेंटेड इट वेल, यू एंड योर पार्टनर, यू प्रेजेंटेड इट वेल।
every time it went well. Thank you everyone. ठीक है भाई, इतना ही बोला, ज़्यादा कुछ तारीफ नहीं किया, बस एक लाइन बोले इट वेंट वेल। इट वेंट वेल ही चाहिए था मुझे, एक्सेप्शनल नहीं चाहिए, बट नॉर्मल तो चाहिए, खराब ना हो भाई भगवान। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके आज हाँ, फिर मैं जब निकल रही थी, मेरे लैपटॉप में कुछ हुआ नहीं, मैंने थोड़ा पानी पूरी खाया, वो भी कैफ़े में, चलेगा टेस्ट था बट ठीक है चलो, पेट तो फुल हो गया। फिर मेरा फ़ोन आया एथनिक फ्यूजन से, यू नो दैट आई एम कोलैबोरेटिंग विद देम। तो बेसिकली कैसा चलता है ना, यस, सो बेसिकली एथनिक फ्यूजन के साथ जो मेरा कोलैब चलता है, वो लोग मुझे कपड़े देते हैं, एक सेट, मतलब नंबर ऑफ क्लोथिंग्स, मैं उसका शूट वीडियो सब कुछ कर लेती हूँ, फिर आई गिव इट बैक एंड देन दे गिव मी अनदर सेट। ठीक है, वैसे चलता रहता है। तो अभी उनको मैंने बोला था कि मेरा अभी जो तुमने दिया था वो मैं ऑलरेडी शूट कर चुकी हूँ, मुझे नेक्स्ट सेट दे दो। तो वो लोग सडनली आज मुझे बोलते हैं कि तुम घर पे हो क्या? मैं बोलूँ मैं ऑफिस में हूँ। फिर लौटते वक्त वो लोग मेरे घर के नीचे खड़े हुए थे वो लोग, फिर मेरा 3rd फ्लोर है और मेरा लिफ्ट नहीं है और मैं हील्स पहन के ऑफिस गई थी, सो यू कैन अंडरस्टैंड द डिलेमा आई वाज इन। बट ठीक है, होता है, कभी कभी लाइफ में ऐसा होता है। To grow, you need to face these challenges and then overcome it. Yeah. तो मैं आई ऊपर, पुराना वाला लेके गई नीचे। I had 2 लैपटॉप्स, तो सोचो मेरा हाथ एंड कंधा। मैं नीचे गई, फिर मैं उनको हाय बाय की, फिर मैं उनका वाला सेट लेके ऊपर आई, फिर मैं फ्लैट हो गई। फ्लैट होके खाना खाया अभी मैंने, मैं उठ गई वापस। उठ के मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि मुझे अपलोड करना है YouTube व्लॉग्स। ये पता नहीं कौन सा नंबर का व्लॉग होगा, बट रिकॉर्ड तो कर लिया, अब डाल के तो मैं रहूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।